हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक उन सभी वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। ठीक है ना, बर्तन तैयार करते हैं वो। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो हर दिन सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स मतलब कुछ पॉट्स हर दिन वो तैयार करते हैं, कुछ बर्तन हर दिन वो तैयार करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹400 मोर देन 10 times टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में जितने पॉट्स वो तैयार करते हैं उस पॉट्स का 10 टाइम्स में अगर हम 40 ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी। ओके, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। जितने भी पॉट्स वो तैयार करते हैं उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कितना है? ₹600। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। वो एक दिन में कितने पॉट्स तैयार करते हैं वो हमें फाइंड करना है, और साथ में एक पॉट का हमें प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, सपोज हम कंसीडर करते हैं, ओके, लेट मिस्टर कासम मेक्स X pots per day, X pots per day। सपोज मिस्टर कासम कितने पॉट्स तैयार करते हैं? X पॉट्स पर डे तैयार करते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या दिया है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹400 more than 10 times total number of pots he makes in one day। एक दिन में कितने पॉट्स तैयार कर रहे हैं? X, उसका 10 टाइम्स मतलब 10X, उसमें ₹40 ज्यादा, उसमें ₹40 ऐड करने हैं। जितने पॉट्स एक दिन में तैयार करते हैं उसका 10 टाइम्स, कितने पॉट्स तैयार करते हैं? X पॉट्स, उसका 10 टाइम्स 10X। किससे ज्यादा? ₹40 से ज्यादा, ₹40 मोर देन, मतलब इसमें हमें 40 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये रहेगा यहां का प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, ₹10X प्लस 40, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का एक कॉस्ट है। अब देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमारे पास कंडीशन क्या है? देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, ओके, हमें कंडीशन क्या दिया है? If production cost of all pots per day is ₹600। ओके, देखिए एक पॉट का कॉस्ट कितना है? ₹10X प्लस 40, एक पॉट का। ऐसे कितने पॉट तैयार कर रहे हैं? X पॉट। अगर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट ₹10X प्लस 40 रहेगा तो X पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना रहेगा? X इंटू 10X प्लस 40। ओके, एक्चुअली कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है। एक पॉट का, एक बर्तन का अगर ₹10X प्लस 40 प्रोडक्शन कॉस्ट है तो X बर्तन का X इंटू 10X प्लस 40 रहेगा। X इंटू 10X प्लस 40 इक्वल्स टू 600। ओके, देयरफॉर ये हमें मिलेगा 10X स्क्वायर प्लस 40X माइनस 600 इक्वल टू 0। 600 को हमने ट्रांसफर किया LHS में। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों साइड को हम 10 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, अगर दोनों साइड को 10 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहां पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -60 है, दोनों का प्रोडक्ट -60 मिलेगा। इस -60 के हमें ऐसे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, ध्यान दीजिए, कि जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 4 आना चाहिए।
देखिए हम 10 और -6 अगर लेते हैं तो इसका सम 4 मिलेगा, और 10 इंटू -6 ये हमें -60 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसके दो फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x² + 10x - 6x - 60 = 0। ठीक है, x² + 10x इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर सपोज यहाँ से हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x + 10 रहेगा, यहाँ से -6 बाहर लिया, अगेन ब्रैकेट में x + 10 रहेगा = 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट हमारा x + 10 का रहेगा, दूसरा ब्रैकेट x - 6 का रहेगा = 0। ठीक है, तो इसका मतलब x + 10 = 0 और x - 6 = 0। देयरफॉर x = -10 रहेगा और x = 6 रहेगा। बट व्हाट इज x? नंबर ऑफ पॉट्स। तो नंबर ऑफ पॉट्स तो कभी निगेटिव नहीं रह सकते हैं। सिंस x इज नंबर ऑफ पॉट्स, x यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स अगर है, देयरफॉर x = -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड देयरफॉर x = 6। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी 6 रहेगी। ठीक है, ये हुए नंबर ऑफ पॉट्स, क्योंकि हमने x क्या कंसिडर किया है, मिस्टर कासम मेक्स x पॉट्स पर डे। अब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, प्रोडक्शन, ठीक है ना, इस यहाँ पे हमें लिखना है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट = कितना है, 10x + 40, तो x का वैल्यू 6 है, 10 × 6 + 40 = 10 × 6 इज 60, 60 + 40 इज 100, तो उसका कॉस्ट रहेगा ₹100। ठीक है ना, इसे हम लेते हैं ₹100। नाउ इट विल बी ₹100। अब हमें फाइनल आंसर लिखना है, क्या लिखना है, देखिए, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये तो ₹100 हमने लिखा है। ओके, साथ में हमें क्या फाइंड करना है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, साथ में हमें क्या फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। नंबर ऑफ पॉट्स, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे = 6। हर दिन में कितने पॉट्स तैयार करेगा, 6, क्योंकि उसे हमने x कंसिडर किया है। नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे = 6। इस प्रकार से इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. ओके, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हमें वाटर करंट का यहां पे स्पीड फाइंड करना है। लुक हियर, अब सपोज ये जो है, देखिए, प्रतीक ट्रैवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। अब ये जो सिचुएशन है, देखिए, सपोज वाटर का फ्लो इस प्रकार से हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, और यहां पे बोट है। ठीक है, ये जो बोट है, ये बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब सपोज ये डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस है ये 36 किलोमीटर है, इतना जा रहा है बोट। ओके, 36 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब हम जिसे मराठी में कहेंगे प्रवाहाच्या दिशेने, जिस तरफ ये वाटर बह रहा है, ये पानी बह रहा है, उस तरफ ये बोट जा रहा है। ठीक है, उस तरफ, मतलब क्या होगा, ये जो बोट रहेगा, इस बोट को खुद का तो स्पीड है और ये जो वाटर है इसका भी स्पीड मिलेगा, क्योंकि इसके साथ में जा रहा है। जिधर पानी बह रहा है उधर ये बोट चले जा रहा है, तो बोट का जो खुद का स्पीड है उसमें ये जो वाटर है इसका स्पीड भी इसमें ऐड होगा। मतलब इस बोट को खुद का स्पीड मिलेगा और इसका भी स्पीड मिलेगा। जैसे आप सपोज आप अगर नीचे जाते हो, किसी टेकड़ी में से आप नीचे उतर रहे हो,
तो आप इजीली नीचे जा सकते हो, बिकॉज हमें क्या होता है, ये रास्ता नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार का अगर रहता है तो ये जो रास्ता है इसका भी स्पीड हमें, मतलब ये रास्ता उस प्रकार का है तो उसका भी स्पीड हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम ऊपर आएंगे, इधर ऐसे ऊपर आएंगे, तो हमें स्पीड, मतलब हमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए चढ़ाई करने में हमें फोर्स निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगा। जब बोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो बोट को खुद का स्पीड और वाटर का स्पीड मिलेगा। लेकिन जब बोट ये डायरेक्शन में आएगी, ध्यान दीजिए, अब पानी तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन बह रहा है, इसे हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे। जब ये फ्लो जो है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आएगा उसे हम अपस्ट्रीम कहेंगे। ये जो है इट इज डाउनस्ट्रीम, ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम, मतलब प्रवाहाच्या दिशेने। इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम, मतलब प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने, उलट दिशेने। ओके, सपोज ये जो वाटर है इसका स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम वाटर का स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर्स, इस बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, ये इस बोट का स्पीड है। अब जब बोट स्टिल वाटर में, मतलब जब वाटर बहता नहीं है, जब पानी बहता नहीं है, मतलब पानी का स्पीड इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी संत है, स्टिल वाटर मतलब संत है, कहीं भी बह नहीं रहा है, अपनी जगह पे सपोज, ठीक है ना, उसे संत कहते हैं मराठी में। तो उसी प्रकार से स्टिल वाटर में बोट है तो उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये जब प्रवाह की जो दिशा है उसकी तरफ अगर ये बढ़ेगा तो इस वाटर का स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगा, तब मतलब डाउनस्ट्रीम में इसका स्पीड रहेगा 36 प्लस यक्स। ओके, जब ये डाउनस्ट्रीम में रहेगा तब इसका स्पीड हमें मिलेगा 36 नहीं, 12 है ना, 12 प्लस यक्स। इसका स्पीड हमें क्या मिलेगा, 12 प्लस यक्स, क्योंकि इसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो डिस्टेंस है 36, तो इसका स्पीड रहेगा 12 प्लस यक्स किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम जब रहेगा। और जब अपस्ट्रीम रहेगा, मतलब उसकी उलट दिशा में आएगा, तब इसका स्पीड बनेगा 12 माइनस यक्स किलोमीटर पर आवर। उसको ज़्यादा स्पीड लगेगा, देखिए, क्योंकि उसको प्रवाह की जो विरुद्ध दिशा है उसकी तरफ बढ़ना है, उसे बोट को, समझ रहे ना आप। तो डाउनस्ट्रीम में जब रहेगा तो इसका बोट का स्पीड 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर रहेगा। अपस्ट्रीम में जब जाएगा तब बोट का स्पीड 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। करंट मतलब प्रवाह। ओके, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं, लेट, ध्यान दीजिए, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये जो वाटर करंट है, करंट मतलब प्रवाह, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पे हमें क्या दिया है, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां का जो x है, x लेस दैन 12 रहेगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर द स्पीड, ओके, बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स, ऐसा हमें यहां पे दिया है। ठीक है, नाउ द स्पीड ऑफ बोट, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, फाइंड द, देखिए यहां पे प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम जो रहेगा, द स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, ऐसा लिखता हूं मैं, टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम, तो कितना रहेगा ये, 12 प्लस यक्स किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी आपको समझाया है। उसी प्रकार से द स्पीड ऑफ बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, किस प्रकार से, अपस्ट्रीम मतलब प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने, अपस्ट्रीम, इट विल बी 12 माइनस यक्स किलोमीटर पर आवर।
ये प्रवाह की दिशा, ये प्रवाह की विरुद्ध दिशा, 12 - x किलोमीटर पर आवर। देखिए हमें पता है अब स्पीड इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो टाइम इक्वल्स टू क्या रहेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, फ्रॉम, चाहे तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखता हूँ। देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, देखिए बहुत ही इजी कंडीशन है। क्या है, प्रतीक ट्रैवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर जा रहा है, 36 किलोमीटर आ रहा है। 36 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, 36 किलोमीटर वापस आ रहा है अपस्ट्रीम। तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 36, स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 12 - x। ओके, 36 गया, अब ये 12 + x, डाउनस्ट्रीम है तो 12 + x उसके प्रवाह के दिशा में जा रहा है। अब वापस आ रहा है तो प्रवाह की विरुद्ध दिशा। वापस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36 किलोमीटर, और कौन से स्पीड से, 12 - x। क्यों 12 - x, प्रवाह की विरुद्ध दिशा है। 36 किलोमीटर जा रहा है प्रवाह की दिशा में, 36 किलोमीटर आ रहा है प्रवाह की विरुद्ध दिशा में। तो हम यहां पे टाइम ले रहे हैं, 36 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में जाते समय टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 36 अपॉन 12 + x। 36 इज डिस्टेंस, 12 + x इज स्पीड। उसी प्रकार से प्रवाह की विरुद्ध दिशा में वापस आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36, स्पीड कितना है 12 - x। तो उसको जाने और आने में, ये जाने के लिए टाइम लग रहा है, ये आने के लिए टाइम लग रहा है। तो क्या कहा है, प्रतीक ट्रैवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। वो 36 किलोमीटर जा रहा है, 36 किलोमीटर वापस आ रहा है, पूरा उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स। देखिए इन 8 आवर्स, तो ये कंडीशन हमारे पास है, 36 अपॉन 12 + x प्लस 36 अपॉन 12 - x इक्वल्स टू 8। जाने का टाइम, आने का टाइम, दोनों मिला के कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स। तो इसलिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं अब इसे रब करता हूँ। देखिए अब ये हमें हमारे रिक्वायर्ड, मतलब जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस फॉर्म में इस कंडीशन को हमें उतारना है, लाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 12 - x से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 + x से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर हमें सेम करना है अगर न्यूमरेटर का सम लेना है। इट विल बी 36 × 12 - x प्लस 36 × 12 + x अपॉन कितना रहेगा, 12 - x × 12 + x इक्वल्स टू कितना है, 8। ठीक है, इस पूरे टर्म में से हम 36 बाहर ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, 12 - x प्लस यहां पे क्या बचेगा, 12 + x। ओके, अब देखिए a - b × a + b है तो a² - b² होगा। ये a - b है, a + b है, तो ये बनेगा a² - b²। इसको इधर के साइड में लेते हैं तो ये बनेगा 144 - x²। a - b, a + b, a² - b², उस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये +x, ये -x प्लस x कैंसिल, 12 + 12 24, 36 × 24 अपॉन इस 8 को इधर के साइड में लाते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 144 - x²। 8 × 8 3 = 24, मतलब ये 36 × 3 इक्वल्स टू 144 - x²। फिर इस -x² को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो x² इक्वल्स टू 144 - 36 × 3, मतलब x² इक्वल्स टू 144 - 108। देयरफॉर x² इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 36, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। ±6 रहेगा, वैसे x इक्वल्स टू क्या रहेगा, +- 6, बट
बट यक्स इज स्पीड, यक्स क्या है, स्पीड है, देयरफॉर यक्स इक्वल्स टू -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हमें x इक्वल्स टू क्या लेना है, सिर्फ 6 ही लेना है, x इक्वल्स टू 6। देखिए अब इसके बाद x तो हमने फाइंड किया, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, और स्पीड ऑफ द वाटर करंट हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है, देयरफॉर यहां पे लिखते हैं हम द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये वाटर करंट का स्पीड रहेगा, बिकॉज x हमने स्पीड कंसीडर किया था और यहाँ पे x हमें क्या मिला है, 6 मिला है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे 2.6 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सभी क्वेश्चंस को स्टार दिया है। इसका मतलब ये आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में एज अ हॉट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, पिंटू टेक्स 6 days more than those of निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। पिंटू को जो सर्टन वर्क है उसे कंप्लीट करने के लिए निशु से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। मतलब निशु को अगर 10 दिन लगते होंगे तो पिंटू को 16 डेज लगते हैं। निशु को अगर 4 days लगते होंगे तो पिंटू को 10 days लगते हैं। मतलब जितने भी डेज निशु को लगते हैं उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, दे फिनिश इट इन 4 days, साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म होता है। ओके, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। मतलब निशु को कितने दिन लगेंगे और पिंटू को कितने दिन लगेंगे सेपरेट काम करने में, वही काम। ओके, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें पता है जो हमें फाइंड करना रहता है उसके लिए हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पिंटू निशु के ऊपर डिपेंड है तो निशु के वर्क डेज हम लेते हैं। लेट निशु टेक, ओके, निशु टेक x days, takes x days to complete the certain work, to complete the certain work, जो भी काम है उसे कंप्लीट करने में सपोज निशु को x days लगते हैं। देयरफॉर यहाँ पे पिंटू टेक्स, पिंटू को कितने दिन लगेंगे, इससे 6 दिन ज़्यादा। पिंटू टेक्स x + 6 days या फिर 6 + x days टू कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क, वही काम कंप्लीट करने के लिए पिंटू को कितने दिन लगेंगे, x + 6 days। ओके, अब देखिए निशु x दिनों में काम कर रहा है, x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। देयरफॉर निशु, ओके, निशु कितना काम कंप्लीट करेगा एक दिन में, निशु कंप्लीट, निशु कंप्लीट, ये निशु लिया है हमने। ओके, निशु कंप्लीट 1/x पार्ट ऑफ वर्क इन 1 day, ऑफ वर्क इन 1 day। आप समझ रहे हो, निशु अगर x दिनों में काम कर रहा है, ठीक है ना, सपोज ये इस प्रकार का एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसे काटना है, ठीक है, तो निशु क्या करेगा, 4 दिनों में इसे काट रहा है। मतलब ये पार्ट पहले दिन में काटेगा, ये दूसरे दिन में, ये तीसरे दिन में, 3 दिनों में इसे कट कर रहा है। ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का और ये तीसरे दिन का सपोज। तो ये 4 पार्ट, देखिए ये कितने पार्ट्स बना रहा है, 1 2 3 4, समझ रहे ना आप। तो एक दिन में कितना, ये 4 दिन में, ये 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा है, सिर्फ इतना ही काम कर रहा है एक दिन में। कैसा किया हमने, डिवाइड किया उसको, समझ रहे ना आप। सपोज 10 दिन में ये काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/10। जो भी काम रहेगा उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर 10 दिन लग रहे तो। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से अगर सपोज निशु एक काम को कंप्लीट करने के लिए x दिन ले रहा है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए x दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, उस काम का 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा। सिमिलरली
पिन टू कंप्लीट, सिमिलरली पिन टू कंप्लीट्स, ओके, 1/x plus 6 part of work in one day, एक दिन में इतना काम वो कंप्लीट करेगा। टुगेदर, दोनों साथ में मिलके, ओके, जब दोनों भी साथ में रहेंगे, टुगेदर दे विल कंप्लीट कितना, 1/x, या फिर दे कंप्लीट ऐसा ही कहेंगे, दे कंप्लीट, सॉरी दे विल की जगह कंप्लीट ही लेते हैं, दे कंप्लीट कितना, दे कंप्लीट 1/x प्लस 1/x प्लस 6 पार्ट ऑफ वर्क इन अ डे, इन वन डे, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साथ में मिलके कितना काम कंप्लीट करेंगे, ये इतना काम कंप्लीट करेंगे, कितना, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 पार्ट ऑफ वर्क इन वन डे। दोनों साथ में मिलके, ये इतना काम कर रहा है निशु, ये इतना काम कर रहा है पिंटू, तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 एक दिन में। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए 1/x प्लस 1/x प्लस 6, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी x प्लस 6 प्लस x अपॉन क्या रहेगा, x इंटू एक्स प्लस 6। इसका मतलब ये मिलेगा 2x प्लस 6 अपॉन कितना रहेगा, x स्क्वायर प्लस 6x। तो देखिए एक दिन में टुगेदर दे कंप्लीट, इतना पार्ट कंप्लीट कर रहे एक दिन में। लुक हियर, x दिन में काम कर रहे थे कंप्लीट, तो एक दिन का काम 1/x था। ठीक है, अगर वो एक दिन में, मतलब एक दिन में x करते हैं तो दिन कितने लग रहे हैं, x। एक दिन में 1/x प्लस 6 पार्ट कंप्लीट करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट काम हो रहा है, x प्लस 6 दिनों में। अगर वो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं दोनों मिलके एक दिन में, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। समझ रहे ना आप। लुक हियर, 1/x इतना काम कर रहे एक दिन में, तो कितने दिन लगेंगे काम करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल हमने x लिया। समझ रहे हैं, या फिर x दिन थे तो एक दिन का काम करने के लिए 1/x लिया, 1/x है तो कितने दिन फाइंड करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/x का, तो उनको कितने दिन लगेंगे। देयरफॉर दे टुगेदर, या फिर टुगेदर दे टेक, ऐसा कहेंगे, टुगेदर दे कंप्लीट, ओके, टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क, टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन कितने दिनों में, इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6 डेज। साथ में मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। समझ रहे ना आप। एक काम करने के लिए 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन का काम 1/10। अगर एक दिन का काम 1/10 है तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। उसी प्रकार से एक दिन का काम अगर 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x है तो कितने दिनों में काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6। इस प्रकार से हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, लेकिन हमें क्या दिया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, दोनों मिला के, ठीक है, कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, दे फिनिश इट इन 4 days। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 6 ऐसा रहेगा। एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 8x प्लस 24। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। देखिए कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -24 है, -24 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम
मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -2 मिलना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ध्यान दीजिए, -6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, -6 प्लस 4 -2, -6 इंटू 4 -24। इस प्रकार के फैक्टर्स हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, तो इधर हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फिर रिमेनिंग जो पार्ट है, देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सपोज अगर हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 6 रहेगा। ओके, यहाँ से अगर हमने 4 बाहर लिया, अगेन ब्रैकेट में x माइनस 6 मिलेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 6 का, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास x प्लस 4 का रहेगा इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -4। बट x इज नंबर ऑफ डेज। x क्या है, कितने दिन लगते हैं वो है, दिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर x इक्वल्स टू -4 इज नॉट पॉसिबल या फिर एक्सेप्टेबल। x इक्वल्स टू -4 ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 6। एंड व्हाट इज x? x इज निशु टेक्स x डेज। ऐसा है, निशु को 6 दिन लग रहे हैं और पिंटू को उससे 6 दिन ज़्यादा मतलब 12 दिन लगेंगे। इसलिए हम यहाँ पे आप रिजल्ट लिखते हैं, देयरफॉर निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स कितने, 12 days। पिंटू को कितने दिन लगेंगे, 12 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन या फिर सेपरेटली ये वर्क कंप्लीट करने के लिए पिंटू को कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, और निशो को कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 इज इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर द कोएफिशिएंट इज 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, find the quotient and the divisor। ओके, देखिए सपोज हम 7 को, ध्यान दीजिए, 7 को सपोज हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 3 हमें 6 मिलेगा, 7 माइनस 6 यहां पे 1 रहेगा। अब हर एक टर्म के लिए यहां पे स्पेशल नाम है। ये जो 2 है, इस 2 को हम कहते हैं डिवाइज़र, जिससे भागा जाता है उसे कहेंगे हम डिवाइज़र। जिसको भागा जाता है उसे कहते हैं हम, देखिए, डिविडेंड। जिसे भागा जाता है उसे कहेंगे हम डिविडेंड। डिवाइड किए बाद जो हमें मिलता है, यहाँ पे जो आंसर मिलता है हमें, इसे कहते हैं हम, देखिए, कोएफिशिएंट। ओके, इसे कहेंगे हम कोएफिशिएंट। और यहाँ पे जो बचा है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। ओके, तो इस प्रकार से हर एक को नाम है। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोएफिशिएंट है और ये रिमाइंडर है। अब इन सभी में रिलेशन क्या है, देखिए, अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट में इसे ऐड करते हैं तो हमें 7 आंसर मिलता है। मतलब 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, इस प्रकार से हमें आंसर मिलता है। 7 equals to 2 into 3 plus 1. What is 7? 7 is dividend. What is 2? It is divisor. What is 3? It is quotient. And what is 1? It is remainder. मतलब dividend equals to, ध्यान दीजिए, dividend equals to divisor into quotient plus remainder। इस प्रकार का रिलेशन हमारे पास है। समझ रहे आप? अब आपको सब कुछ है। डिवाइजर मतलब भाजक, इसको भागा जाएगा। ठीक है, डिविडेंड भाज्य। फिर कोएफिशिएंट, इसको हम भागाकार कहते हैं मराठी में। रिमाइंडर, इसे मराठी में कहते हैं हम बाकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक को यहाँ पे नाम रहेगा। लुक हियर, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट एंड द डिवाइजर। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या दिया है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर द कोएफिशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। यहाँ का जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट डिवाइजर के, देखिए, 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो यहां का जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट डिवाइजर के 5 टाइम्स है।
ठीक है, डिवाइजर के 5 टाइम्स है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर कितना है 1 है। ओके, लुक हियर, अब हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, लेट द डिवाइजर बी यक्स, और यक्स क्या है, नेचुरल नंबर। 460 is divided by natural number. The divisor be x, therefore x is natural number. x is a natural number. ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है, x क्या है, नेचुरल नंबर। ओके, नाउ therefore अब यहाँ का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, कोएफिशिएंट इक्वल्स टू, कोएफिशिएंट देखिए क्या मिलेगा, क्या है कोएफिशिएंट का रिलेशन, कोएफिशिएंट इज 6 टाइम्स द डिवाइजर, सॉरी 5 टाइम्स है, कोएफिशिएंट इज 5 टाइम्स द डिवाइजर, कोएफिशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द डिवाइजर और इससे 6 ज्यादा। द कोएफिशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर के 5 टाइम्स मतलब उसकी 5 पट, उससे कितने ज्यादा, 6 से ज्यादा, 5x + 6 उसकी 5 पट और उससे 6 से ज्यादा मतलब 5x + 6 रहेगा। ये रहेगा यहाँ का कोएफिशिएंट। डिवाइजर हमारे पास x है, कोएफिशिएंट हमें 5x + 6 मिला है, हमारे पास रिमाइंडर है। ओके, व्हाट इज रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है, 1 दिया है। अब रिलेशन हमें पता है, ठीक है, क्या है रिलेशन, देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक है ना, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, किसको भाग रहे हैं हम, ये भी लिख लेते हैं, हम किसको भाग रहे हैं, 460 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ का डिविडेंड जो है, डिविडेंड इक्वल्स टू 460, ये पूरी बातें हमारे पास है। देखिए हमारे पास डिवाइजर है, हमारे पास कोएफिशिएंट है, हमारे पास रिमाइंडर है, हमारे पास डिविडेंड है। अब यहाँ पे हम रिलेशन लिखते हैं, कौन सा रिलेशन, डिविडेंड इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है, 2 इज डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर इनटू 3 क्या है, कोएफिशिएंट, यहाँ पे ये रिलेशन देखिए, कोएफिशिएंट प्लस किसको ऐड किया है हमने, रिमाइंडर को, तो ये रहेगा हमारा रिलेशन। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, व्हाट इज डिविडेंड, इट इज 460, डिविडेंड इज 460, डिवाइजर कितना है x, कोएफिशिएंट क्या है 5x + 6 और रिमाइंडर कितना है 1, ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। नाउ देयरफॉर 460 इक्वल्स टू, इट विल बी 5x² + 6x + 1, ये 460 को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5x² + 6x + 1 - 460, इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 5x² + 6x - 459, ठीक है। देखिए 400, तो हमने क्या किया, 460 को ट्रांसफ़र किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, 5x² + 6x - 459 हमारे पास है, ठीक है, इस प्रकार से ये मिलेगा। अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें यूज़ करना है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है मतलब यहाँ पे ये जो 5 है और ये -400, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, देयरफॉर 5x² + 6x - 459 = 0। अब देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है 5 × 459, इसका जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसके फैक्टर्स हमें ऐसे लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है। इसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 × इनका प्रोडक्ट लेने की बजाय इसे हम फैक्टराइज करेंगे, और मतलब हमें फैक्टर्स लेने में थोड़ा सा इजी रहेगा। 5 × 449 को देखिए 9 से डिवाइड अगर करते हैं तो 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, तो हमारे पास देखिए 45 × 51, ऐसे दो फैक्टर्स, 45 51 का जो प्रोडक्ट आने वाला है यही प्रोडक्ट 5 और 459 का मिलने वाला है। तो इसके हम दो फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए दो फैक्टर्स हम क्या लेंगे, 51 और -45, इसका सम हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 6 मिलेगा।
और इन दोनों का प्रोडक्ट -459 मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे -459 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, चाहे तो मैं इसे यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ -459, ठीक है। तो फिर इसे मैं साइड में लेता हूँ, ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस सपोज, और यहाँ पे मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ 45 इंटू -51। 45 इंटू -51 जो है इनका प्रोडक्ट और ये सेम मिलेगा, और 51 और -45 का सम हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं। देयरफॉर ध्यान दीजिए 5x² प्लस यहाँ पे 51x माइनस 45x माइनस 459 इक्वल टू 0 रहेगा। पहले दो टर्म से, ठीक है ना, पहले दो टर्म से हम बाहर क्या ले सकते हैं, सिर्फ x, तो ब्रैकेट में हमारे पास 5x प्लस 51 रहेगा। फिर बाद के दो टर्म से हम बाहर ले सकते हैं कितना, 9, तो ब्रैकेट में हमारे पास 5x प्लस 51 वही रहेगा, 5x प्लस 51 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा इधर। ओके, हमें क्या करना है, देखिए हमने किस प्रकार से लिया था। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू -9 इंटू 51, मतलब -45 इंटू 51। अब ये मिक्स नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में से, ध्यान दीजिए, इन दोनों में से और इन दोनों में से, मतलब इन दोनों टर्म में से ये टर्म हम बाहर ले सकते हैं। तो 5x प्लस 51 को अगर हमने बाहर लिया, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 रहेगा, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू -51, या फिर आप x इक्वल्स टू -51 अपॉन 5 ऐसे भी ले सकते हो, और x इक्वल्स टू 9 रहेगा। बट व्हाट इज x? x इज अ नेचुरल नंबर, बट ध्यान दीजिए x इज अ नेचुरल नंबर। जो डिवाइजर है वो क्या दिया है हमें, नेचुरल नंबर है, नैसर्गिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब नैसर्गिक संख्या। देयरफॉर x इक्वल्स टू -51 अपॉन 5 इज नॉट पॉसिबल, या फिर इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। देयरफॉर हम x इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, 9। हमें क्या क्या पूछा है, फाइंड द कोएफिशिएंट एंड द डिवाइजर। देयरफॉर डिवाइजर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ का डिवाइजर रहेगा 9, और यहाँ का कोएफिशिएंट हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, 5x प्लस 6, मतलब 5 इंटू 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 45 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना, 51। ओके, देखिए अगर हम 460 को 9 से डिवाइड करते हैं, x इक्वल्स टू 9 है, 460 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट हमें 51 मिलना ही चाहिए। ओके, और देखिए हमने यहाँ पे इसे सॉल्व भी किया है, तो देखिए ये रहेगा डिवाइजर और कोएफिशिएंट। हमें सिर्फ यहाँ पे डिवाइजर और कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो यहाँ का डिवाइजर रहेगा कितना, 9, और कोएफिशिएंट रहेगा 51। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस से 2.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इन द एडजॉइंट फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम मतलब इसे मराठी में हम कहते हैं समलंब चौकोन। समलंब मतलब जिस क्वाड्रिलैटरल में, देखिए क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड्स रहेंगे, जिस क्वाड्रिलैटरल में 2 साइड्स की एक पेयर, अपोजिट साइड की जो पेयर है एक पैरेलल रहेगी और एक पेयर नॉन पैरेलल रहेगी। चारों साइड में से अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल रहेगी और दूसरी एक पेयर नॉन पैरेलल रहेगी। तो उस प्रकार के क्वाड्रिलैटरल को, उस प्रकार के चौकोन को हम कहते हैं समलंब चौकोन, या फिर उसे ट्रैपेजियम ऐसा कहा जाता है। नाउ AB पैरेलल CD एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें AB पैरेलल CD दिया है, मतलब ये पैरेलल अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल है और ये दूसरी पेयर जो अपोजिट साइड की ये नॉन पैरेलल रहेगी। ठीक है ना, ये इसके साथ नॉन पैरेलल रहेगा और ये दोनों पैरेलल रहेंगे, तो इसे कहते हैं हम समलंब चौकोन। ठीक है, ट्रैपेजियम। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर
फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD। इस क्वाड्रिलैटरल ABCD के सभी साइड्स की लेंथ हमें फाइंड करनी है। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये इसे स्टार दिया है, मतलब ये एज अ हॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, लुक हियर। अब यहाँ पे साइड AB का लेंथ x सेंटीमीटर, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, मैंने सेंटीमीटर लिया है क्योंकि देना ही चाहिए था। एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हर लेंथ जो है साइड जो है हमें सेंटीमीटर में कंसिडर करना है। x सेंटीमीटर, फिर x-4 सेंटीमीटर AM का लेंथ, इस DC का लेंथ 2x+1, साइड CD का लेंथ 2x+1 दिया है, फिर साइड BC का लेंथ x-2 दिया है और साइड AD और साइड BC ये हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेंट दिए। इसका मतलब ये भी x-2 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर x-2 सेंटीमीटर है, ये कॉन्ग्रेंट है, इसका और इसका लेंथ अगर सेम है तो ये भी ये जो सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन दिया है, इसके ऊपर इक्वल टू साइन दिया, मतलब इन दो साइड्स को कॉन्ग्रेंट बताया गया है। ओके, भले ही नॉन पैरेलल है लेकिन कैसे कॉन्ग्रेंट है, उनका लेंथ यहाँ पे सेम है। नाउ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रापेजियम, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ट्रापेजियम मतलब एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल रहना ही चाहिए, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल रहना चाहिए। अब इसके ऊपर से ये फॉर्मूला कंसीडर किया गया। एक्चुअली फॉर्मूला है, देखिए जब हम समलंब चौकोन जो रहता है उसका एरिया जो हम कंसीडर करते हैं, एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ AB प्लस CD। क्या है AB और CD? ये पैरेलल साइड्स है। हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू इसका हाइट। ये AM अगर DC को परपेंडिकुलर तो AM को हम हाइट कंसीडर कर सकते हैं इनटू AM, तो यहाँ पे AM रहेगा। ओके, इट इज फॉर्मूला। नाउ 33 इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हाट इज AB? AB कितना है? AB इज x-2। ओके, फिर CD कितना है? 2x+1। देखिए क्या है AB प्लस CD, मतलब AB कितना है? x-2 और CD कितना है? 2x+1। तो इन दोनों का सम हमें क्या मिलेगा? x प्लस 2x माइनस 2+1। तो ये यहाँ पे कितना लिया गया है? देखिए x हाफ प्लस CD। ओके, ठीक तरह से लिखा है मैंने, x प्लस 2x, 2x+1 है और x-2 है, 2x+1 है और x-2 है। तो AB कितना है? x है, AB लिया है, ठीक है, AB कितना है? x है और DC कितना है? 2x+1 है। ये AB लेना चाहिए था, मैंने AD लिया है, ठीक है। x प्लस 2x+1, AB कितना है? x है, ओके, और DC कितना है? 2x+1 है। इसके लिए AB का लेंथ x बराबर है और CD का लेंथ 2x+1। गलती से मैंने ये देख लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद इंटू AM, व्हाट इज AM हियर? AM कितना है? x-4, AM इज x-4, ठीक है। अब इस 2 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 33 इंटू 2 ये 66 मिलेगा, ठीक है। अब क्या बचता है? 3x+1 और इंटू यहाँ पे x-4 है। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना है, नीचे यहाँ पे उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है? 3x+1 इंटू x-4 इक्वल्स टू 66 है। 3x+1 इंटू x-4 इक्वल्स टू 66 है। 3x से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 3x से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -12x, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x मिलेगा, 1 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 मिलेगा, इक्वल्स टू 66। अब इस 66 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -66 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इसका मतलब 3x², ध्यान दीजिए, -11x -70 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3x², ठीक है ना, -12x प्लस x मतलब -11x हो जाएगा। मैं फिर से, देखिए मैं टेक्स्ट बुक से लिखते समय कुछ गलती नहीं की, ठीक है, ऐसे ही दिया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे -11x लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है तो मैंने यहाँ पे -11x लिखता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 70। अब इसके हमें फैक्टर्स लेने हैं। देखिए 70 इंटू 3, ध्यान दीजिए, 70 इंटू -70 इंटू 3 इट विल बी -210। तो -210 के
हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -1 रहना चाहिए। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, देखिए -70 × 3, ठीक है, ये -210 मिल रहा है, तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं -21 और +10, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3x² -21x + 10x - 70 = 0। इस प्रकार से -21 × 10 -210 मिलेगा। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से हमने 3x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 7 रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? देखिए इन दोनों टर्म में से अगर 3x को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x - 7 मिलेगा। यहाँ से +10 को बाहर लेते हैं तो फिर से ब्रैकेट में x - 7 मिलेगा। समझ रहे ना, अब आपके सामने फैक्टर्स है। फिर ये 3x + 10 = 0 और x - 7 = 0 रहेगा। इस कंप्लीट टर्म में से हम x - 7 को बाहर ले सकते हैं। इसका मतलब x = -10/3 और x = 7 मिलेगा। x का वैल्यू -10/3 और x का वैल्यू 7 मिलेगा। बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, तो x = -10/3 पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब x = 7 ही पॉसिबल होगा। ओके, x = 7 पॉसिबल है। अब ABCD फाइंड करने हैं। व्हाट इज AB? AB इज x सेंटीमीटर, तो AB यहाँ पे हमें मिलेगा 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज CD? देखिए CD क्या है, 2x + 1, 2 × 7 14, 14 + 1 15, तो ये रहेगा 15 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग दिस? हमने सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, AD और BC। AD और BC दोनों भी सेम है। x का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 - 2 इट विल बी 5, तो ये रहेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से AB, CD, AD और BC इन सभी के वैल्यूज हमें मिलेंगे। AB 7 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर, AD = BC = क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका देखिए सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये सभी स्टार दिए हुए टेक्स्ट बुक में, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एज अ हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक तरह से इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 10 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट भी हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।